अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। तो आज मैं अपने पूरे दिन की रूटीन मैंने रिकॉर्ड की। आज सुबह जब मैं जागी ये 8-9 बजे का टाइम है और इतना खूबसूरत वेदर हो रहा था। काले काले बादल आए हुए थे और बारिश हुई हुई थी, रोड्स गीली थी, बहुत प्यारा वेदर। तो बस फिर मैं उसके बाद आगे किचन में मैंने अपनी चाय रख दी और साथ ही मैंने सोचा कि टोस्ट और मतलब नाश्ता खुद ही बना लेती हूँ, बच्चियों को क्या तंग करना है। जब मौसम अच्छा होता है ना तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो ख़ुद बनाऊँ और सुकून से म्यूज़िक लगाती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर उसको गैलरी में लेके जाती हूँ, अच्छा से कोई म्यूज़िक लगाती हूँ और बस घंटों, शायद मैं 1-2 घंटे आराम से गैलरी में बैठ के ना अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ। मुझे लगता है मुझे सबसे जो अच्छी थॉट्स या अच्छे कुछ बहुत डीप किसी चीज़ के बारे में सोचना होता है ना तो मैं गैलरी में सोचती हूँ। तो ये आज उस तरह का दिन था। कुछ भी नहीं, मैंने आपको बताया था कि मुझे अगर ऑयल हो या घी हो उससे मैं ब्रेड सेकूँ तो मेरा कोई मसला है। बचपन से मुझे ना हीक से ऐसे वॉमिट सी फीलिंग्स आती हैं, तो मैं बटर से ब्रेड सेकती हूँ, मेरी मजबूरी है। तो बस मैं यहाँ पे ब्रेड सेक रही हूँ और साथ मेरी जो है ना चाय बन रही है, ब्रेड सेक रही थी। फिर मैंने यहाँ पे एग रख दिया। तो आज मैंने सोचा हुआ था आज कुछ भी हो जाए मैंने अपना अंडा हाफ़ फ्राई बना के ही रहना है। मैं अभी सेकते सेकते सोच रही थी कि मेरा अंडा आज टूटना नहीं चाहिए। तो उसकी यही टिप है कि आपने उसको वॉश नहीं करना दोबारा से, कुछ भी बनाने के बाद उसका जो हल्का हल्का सा घी या कुछ भी है ना वो नीचे लगा रहे। और आपने जो एग के लिए जो घी डालना है ना वो थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा डालना है ताकि वो नीचे से कहीं से भी चिपके नहीं। बस फिर कभी भी आपका जो अंडा है ना उसकी जर्दी कभी भी नहीं टूटेगी। तो बस ये, और हाँ, और फ्लेम जो है वो आपकी मीडियम टू लो होनी चाहिए, फुल नहीं रखेंगे, मीडियम टू लो। और फिर उसके ऊपर मेरी आदत है कि मैं उसके ऊपर लाल मिर्चें और नमक डालती हूँ। आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, ये तो पर्सनल प्रेफरेंस की बात है। बस यहाँ पे मैं अपना एग बना रही थी और पूरा फोकस था मेरा किसी तरह आज मैंने अपना अंडा नहीं टूटने देना। तो बस यहाँ साथ साथ मैं सॉन्ग सुन रही थी। और अच्छा, कभी कभी ना आप सुबह जब उठो और इस तरह आराम से, कोई सब सो रहे होते हैं क्योंकि बच्चियाँ भी इस टाइम पे सो रही होती हैं, गार्ड भी सब सो रहे होते हैं, तो ना ये मी टाइम होता है। मुझे इस टाइम पे कोई तंग करने वाला नहीं होता, कोई चीज़ चू नहीं हो रही होती। मैं बड़े सुकून से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, साथ म्यूज़िक चल रहा होता है और मुझे बड़ा ये टाइम अच्छा लगता है। कभी कभी इस तरह होता है जब वेदर भी अच्छा हो तो मैं इस टाइम को ना बड़ा एंजॉय करती हूँ, सुकून से काम करती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, अपने गाने शाने सुनती रहती हूँ। फिर ये देखें गैलरी में आ गया। अब यहाँ मैं कम से कम 2 घंटे बैठी हूँ। कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में सोचना है ना तो मैं यहाँ पे सोचती रहती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आज हमने बनाने थे दाल चावल। तो बच्चियों ने क्योंकि कपड़े धोने थे तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे दाल आपको पता है बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं, इसको दाल को 2 घंटे भिगोया मैंने। फिर उसके बाद कुकर में डाला, 3 टमाटर डाले, 2 प्याज डाले और वही नॉर्मल जो मसाले होते हैं ना बस वही मैं डालूँगी। तो प्याज को अच्छा, यहाँ पे आप मोटे मोटे भी काट लें, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने इसको जो वेट है ना वो 6 से 7 मिनट लगाना है, क्योंकि मुझे दाल बिल्कुल घुली हुई अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने नमक डाला, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर डाला, फिर हल्दी डाली। फिर यहाँ पे मैं डालूँगी 2.5 गिलास के करीब पानी डाल के। तो आफ्टर वेट आपने वेट करना है इसका 7 मिनट, जैसे प्रेशर आ जाए तो फिर उसके 7 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना और इतनी प्यारी सी आपकी दाल तैयार है। तो यहाँ पे हम आगे इसको तड़का लगाने की तरफ। तड़का लगाने के लिए आपने ऑयल लेना है। तो ऑयल में आपने सिर्फ डालना है लहसुन। मैं इसमें प्याज नहीं डालती होती, मुझे वो फिर बिल्कुल ही हलीम लगने लग जाती है, तो मैं दाल को दाल और हलीम को हलीम ही रखती हूँ। यहाँ पे लहसुन का थोड़ा सा ब्राउन होने का वेट करेंगे। थोड़ा सा जब ये ब्राउन होने लग जाए उस स्टेज पे फिर आपने वो जो गोल वाली चिलीज़ होती है ना तब डालनी है। अगर आप शुरू से डाल देंगे तो फिर एंड तक बिल्कुल वो ब्राउन सी गंदी हो जाती हैं। तो वो जैसे थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर आपने ये गोल वाली चिलीज़ डालनी है। फिर इनका आपने थोड़ा सा वेट करना है कि थोड़ी सी इनकी खुशबू सी एक आती है, लहसुन की तो आती है, मिर्चों की भी। तो जैसे इनकी ना थोड़ी थोड़ी खुशबू से आने लग जाए ना तो उस स्टेज पे बस कुछ सेकंड्स के लिए आपने ना उसमें वो डालनी है ग्रीन चिलीज़। उसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा, पता है क्या, मैं दाल में कभी भी चिकन क्यूब नहीं डालती। मुझे लगता है दाल को दाल रहना चाहिए। कुछ चिकन की चीज़ है तो उसको
चिकन क्या ही रहना चाहिए। मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप दाल में भी आप कहते हैं कि भाई हमें ना चिकन का टेस्ट चाहिए तो आप चिकन क्यूब डाल देते हैं, आर्टिफिशियल नहीं। बस ये देखें हाथ में मैं लेके खड़ी हुई थी मिर्चें, बिल्कुल बस 2-3 सेकंड्स के लिए मैंने ऑयल में डाली और इसका तड़का लगा दिया, दैट्स इट। इससे इतना बिग डिफरेंस आएगा, आप ट्राई कीजिएगा लाजमी। मैंने कैमरा इस तरफ कर दिया, इतना अच्छा हमारा जो है ना तड़का लग के तैयार हो गया। बहुत मज़े की दाल बनी थी, वेरी वेरी टेस्टी, वेरी लाइट, हैवी हैवी नहीं थी। मुझे लाइट लाइट सी दाल अच्छी लगती है। बस यहाँ पे फिर मेरी दाल बन गई थी। तो ये मैं आपको इसके आज हाँ धनिया गार्निश कर रही हूँ और बस फिर मैं इनको रख दूँगी। खैर मैंने तो खाई नहीं, मैंने तो बाद में वो जो थे ना चाय, अच्छा फिर मैं ऊपर गई तो यहाँ पे बच्चियों ने मशीन लगाई हुई थी और मौसम बहुत अच्छा था, तो कहती हैं आप ही आज हम मशीन लगा लेते हैं। तो वैसे ही इनको वैसे ही देखने गई थोड़ी देर के लिए कि क्या करें। तो बस मशीन लगाई थी इन्होंने, साथ साथ हम बातें कर रहे थे, वेदर के बारे में बोल रही थी कि भाई बहुत जल्दी जल्दी वेदर चेंज हो रहा है और सर्दियाँ जल्दी आने वाली हैं। तो बस इनसे थोड़ी बातें शातें की मैंने ऊपर आके। फिर मैं नीचे आके मुझे चाय की तलब होने लगी, शाम हुई चाय की तलब होने लगी। बस फिर मैंने ना, मुझे पता था कि अगर मैंने ये खा लिया ना तो फिर मैं रात को खाना नहीं खा पाऊँगी। लेकिन फिर मैं क्या करूँ, जब फ्रिज में आपकी फेवरेट चीज़ें पड़ी हुई हों तो फिर आप नहीं रह सकते ना। तो मैंने ज़र्दा कल वाला गर्म किया चाय के साथ खाने के लिए, और कल वाला जो पुलाव पड़ा हुआ था ना वो भी मैंने गर्म कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर बहुत लेट नाइट भूख लगी तो मैं चावल खा लूँगी, दाल चावल जो बनाए आज मैंने, क्योंकि बाकी खाना तो हमारे घर डेली बनता है। बच्चियाँ होती हैं, गार्ड होता है, तो उनके लिए तो बनता ही बनता है और ये इनफ नहीं था। बस यहाँ पे अच्छा जो मेरी वो फैंसी वाला पॉट है ना, लगता तो बड़ा प्यारा है लेकिन उसमें इस तरह चाय नहीं बना सकते ना आप होटलों की तरह। ये जो इस तरह आप करते हैं ना, ये इससे बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। ये काम आप उस पॉट में शीशे वाले में कर नहीं सकते ना। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इसी में बनाई। मुझे सही कड़क वाली चाय पीने का दिल कर रहा था जो इस तरह बनी हुई होती है, सही उसको पका के। मुझे कच्ची चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसमें देखा जाए तो आपकी कच्ची कच्ची बनती है, क्योंकि आप उसको एक तो बहुत तेज़ फ्लेम नहीं कर सकते, डर ही लगा रहता है मुझे कहीं टूट ही ना जाए। पहले भी मेरी इसी तरह का एक शीशे का पतीला टूटा। तो मैंने अपनी ना देसी देगची निकाल के इसमें सही वो जो होती है ना चाय कड़क, वो वाली बनाई। तो बस इस टाइम में मेरा ज़र्दा भी गर्म हो गया था। मैंने थोड़ा सा पुलाव रखा, ज़र्दा रखा और चाय के साथ मैंने इंजॉय किया। और अभी तकरीबन 9 बजे का टाइम है, मुझे अभी तक कोई भूख नहीं लगी और 1-2 घंटे तक मैं सो जाऊंगी। तो बस मैंने सुबह नाश्ता किया और ये दैट्स इट, इसके अलावा मेरी कोई खुराक नहीं है। अच्छा ज़र्दा वैसे मैंने बताना था, इतना अच्छा बना ज़र्दा, बहुत ही मज़े का, बिल्कुल शादियों वाला, बड़ा मैंने एंजॉय किया। तो बस यहाँ मैं रूम में ट्रे लेके आ गई थी, ऊपर बच्चियाँ कपड़े धो रही थी। तो ये शाम का टाइम है और बस मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी, सुकून से बैठूँगी, नेटफ्लिक्स देखूँगी और बस मिलती हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।